नमस्ते, ओम शांति। आज का हमारा स्टडी का टॉपिक है, क्या हम पुनर्जन्म लेते हैं? क्या रीबर्थ सिर्फ एक मान्यता है, मिथ है या फिर रियलिटी है? भी सब लोग कहेंगे अपने-अपने देखने का नजरिया है। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है, सब लोगों ने पढ़ा भी है, कुछ बातें कन्विंसिंग लगती है, कुछ बातें कन्विंसिंग नहीं लगती है। हमने चीजों को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि डिसीजन पे नहीं आ पा रहे हैं। और जो लोग डिसीजन पे आ चुके हैं, वो तो अच्छी बात है। आम, लेकिन फिर भी उनको क्लैरिटी नहीं है बहुत, ठीक है। तो अभी हम एक ही रीजन से इसकी जानकारी लेंगे, इसको प्रूव करेंगे। वन सॉलिड रीजन, ओके। इतनी सारी कुछ डिटेल में हम बातचीत भी नहीं करेंगे। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, उसके बाद और थोड़े रेफरेंसेस आपके सामने रखूंगी, वही रीजनिंग को सपोर्ट करते हुए, ठीक है। अगर आपको एक्सेप्टेबल लगे तो कर लीजिए, अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो जरूर पूछिए कि किस आधार पर इसको आप रिजेक्ट कर रहे हो, बिकॉज दिस इज साइंटिफिक। जैसे कहते हैं ना, साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट सिर्फ फिजिकल संबंधित नहीं होते हैं। जो चीजें दिखाई नहीं देती है उसके ऊपर भी साइंटिफिक रिसर्च होता है, बट फिजिकल सेंस में नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोगों में से तो बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट है, रिसर्चर्स है, ठीक है। तो आपको तो फिजिकल सेंस में तो जो रिसर्च होता है वो तो ज्यादा पता है आपको। लेकिन यहाँ तो आत्मा के ऊपर बात चल रही है, तो वो सब लॉजिक तो नहीं चला सकेंगे हम एक्यूरेटली, राइट। फिजिकल कोई प्रूफ ही नहीं है, आत्मा हम देख ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ हम बहुत शास्त्रों का रेफरेंसेस ले सकते हैं, जैसे गीता में बताया है। उसका मैं एक अलग रिकॉर्डिंग करूंगी, सब श्लोक्स आपके सामने रखूंगी, ठीक है। तो शास्त्रों के आधार पर हो सकता है, नहीं तो आपको लॉजिकल सेंस में समझना होगा, तो लिविंग प्रूफ होना चाहिए, राइट। तो यहाँ तो लिविंग प्रूफ है, वो तो साइंस से भी बड़ा है, ठीक है। जिसको साइंस को तो एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते प्रूव करने के लिए, तो ऑलरेडी बना बनाया प्रूफ है। तो उसमें जो है लॉजिकल सेंस ही चाहिए, तो वो बड़ा से बड़ा साइंटिफिक रीजन हो जाता है, ठीक है। साइंस में लॉजिक होता है, राइट। तो कुछ जो लॉजिक होता है उसको प्रूव कर किया जाता है हाइपोथेसिस के साथ। यहाँ तो कुछ मेहनत भी एक्सपेरिमेंट भी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर आर लिविंग एविडेंसेस, लिविंग प्रूफ्स अवेलेबल, ठीक है। तो चलो, मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, फिर बाद में मैं आपको 2-3 रेफरेंसेस प्रेजेंट करके हम इस वीडियो को फिनिश करेंगे। There you go. 11-year-old James Leininger looks and acts like most boys his age, but beneath his playful spirit is a very deep soul. And I said, you know, I'm really glad you're my son, and I'm just really fun to have you as my son. And he says, well, he says, I know, that's why I picked you. When we first met Bruce, Andrea, and James in 2005, his passion for World War II fighter planes was obvious. I can beat the Japanese easy as pie. The fascination began when he was a toddler. The final put them on? James seemed intimately familiar with the aircrafts. He started doing these little drawings of airplanes shooting at other airplanes or being shot down. Bombing ships, you see men parachuting. Here's another one where planes are dropping bombs. This is a carrier. The violent drawings were followed by extreme night terrors. He would just be crying. He'd say, airplane crash on fire, little man can't get out. He laid on his back and kicked up at the ceiling, and he goes, Mama, the little man's going like this. And he laid on his back and kicked his feet up. The little man's going, ooh, 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 can't get out. And I said, well, who's the little man, baby? And he goes, me. I thought Bruce and I were just going to faint. They questioned, what kind of plane? Corsair. Why did your airplane crash? My plane was shot down. Who shot your plane? He looked at me like I was a village idiot.
He said, The Japanese. where did he take off from a boat? Do you remember the name of your boat? He said Natoma. And his name? He always said James, but his name is James. Stunned by his son's words, Bruce tracked down veterans of the USS Natoma Bay. I wanted to disprove it. Columbus, Ohio native Leo Pyatt served on the ship. He asked a few questions about, did I know some of the people? Oh yeah, I remember those people. Yes, there was a Jim Houston, a rather large shell. Just hit him in the engine and it burst into flames and went down. It was all real. James Houston, born and raised in the Midwest, was shot down over Chichijima, Japan. He got very quiet. The Leiningers were speechless again when James met Natoma Bay veterans and recognized them by name. You're Bob Greenwald. I'm serious. He never met Bob Greenwald. No, he'd never met him before. They tracked down James Houston's sister, Ann. And he goes, it's not Ann, it's Annie. She wasn't my oldest sister. I had an older sister than that. And I said, you did? Who was that? And he goes, Ruth. I mean Ruth. Eddie is what they called me when I was little. Knowing my name and my sister's name, things that my brother did when he was a kid. It's too amazing to describe. James recalled his favorite childhood possessions, and when we spoke to them via Skype, they shared one specific story involving James Houston's mother. Annie had sent James the picture that her mother had painted of James Houston. And when James got it, he called Annie to thank her, and he said, where's the one Mom painted of you? And so she went and found it and sent a copy, and later on she told us that no one in the world except her brother and sister knew that there was an identical picture of Annie when she was the same age. Amazing stories like that caught the attention of Japanese filmmakers. Not long after our story aired, they flew James and his entire family to Chichijima, Japan, and the site of James Houston's plane crash. Took a tour of the island, got up on a ridge overlooking the harbor. James said, this is where the planes flew in the day my plane was shot down. Without any help, James knew exactly where the plane crashed. They held a memorial service and dropped flowers over the wreckage. And James just got so emotional and just lost it. And it was just the most heart-wrenching thing. But when it was over, it was cathartic. You know, it still gives me goosebumps to think that we actually got there and we were there and we were able to close the loop, especially for James, that it was something really important to him. And when they returned, the death and destruction pictures were replaced with this. There's dolphins and there's the Japanese ship has its flags flying. At James's urging, they put all of this and many more incredible stories on paper and published this new book, Soul Survivor. I hope that it helps people understand the meaning of how precious life is, how fast it can just blow away. The Leiningers say they aren't promoting reincarnation. Before James, they didn't believe in it. And I really believe that there's a purpose to this story and that the God that created us wants this story told. And I also hope that it opens people's eyes up to reincarnation. You do? Yeah, I hope it opens people's eyes up to the fact that reincarnation can happen. It is a possibility. It's not a lie. Suzanne Stratford, Fox 8 News. तो जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, ठीक है, कि एक बच्चे ने, ठीक है, उसके पुनर्जन्म को रिकलेक्ट किया, याद किया, ठीक है। अभी हमें पता है आत्मा एक शक्ति है, एनर्जी है, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, राइट। तो आत्मा अपने साथ क्या लेके जाती है? भगवद गीता के भी रेफरेंस है कि अपने साथ संस्कार लेके जाती है। संस्कार क्या है? कि जो भी पिछले जन्म के कर्मों की इफेक्ट होती है वो लेके जाती है। पिछले जन्म में शरीर तो चला गया था, आत्मा कुछ लेके आई है, वो शरीर तो है नहीं, तो हम जीन्स की बात तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है। वो शरीर के हिसाब से तो कोई जीन्स ऐसे तो ट्रैवल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो तो डेड हो गया। तो अब ये नए शरीर में आई है, तो कहीं तो वो मेमोरी स्टोर है, जो हम कहते हैं आत्मा में संस्कार है, वो वहाँ मेमोरी स्टोर होती है। तो वो इस बच्चे ने जो है याद किया, तो उसने अपने पुनर्जन्म को जो है साबित किया, ठीक है। मानते हो
कि मन बुद्धि संस्कार आत्मा है, कोई भी साइंटिफिक व्यक्ति अगर वो मान लेगा कि मन बुद्धि संस्कार आत्मा है, तो उनको तो ये बहुत लॉजिकल लगेगा कि भाई हाँ, दैट मेक सेंस बिकॉज इट्स अ लॉजिक, इट्स प्रैक्टिकल, यहाँ एविडेंस है, ठीक है। तो वैसे ही कुछ और भी वैज्ञानिक बहुत सारे हैं जिन्होंने रिसर्च किया है। एक तो आपको यहाँ एविडेंस मिल गया है, एक रीडिंग यहाँ बुक भी दी गई आपको, सोल सर्वाइवल की, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे बुक्स है, लिटरेचर है जो आप रेफर कर सकते हो, जहाँ बहुत सारे केसेस दिए गए हैं। सिर्फ हिंदूज जो बिलीव करते हैं ज्यादातर में, उनके रिलेटेड ही नहीं, यहाँ हमने एक दूसरे धर्म का भी आपको एग्जाम्पल दिया ना, क्रिश्चियनिटी में, मुस्लिम्स में भी साबित हुए हैं। जैसे डॉक्टर एन एंटोनियो मिल्स ने 1990 में यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में पब्लिश किया था, ठीक है। उसमें उन्होंने मुस्लिम आत्माओं के बारे में भी बताया है, कि साबित किया है कि वो लोग भी रीबर्थ लेते हैं। फिर एक जो है डॉक्टर स्टेनलेव ग्रोफ है, उनके नाम जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर शायद प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं रहा तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने भी जो है रिसर्च किया था, ये रिसर्च सेंटर है मैरीलैंड में, अमेरिका में। तो उन्होंने एक हेलुसिनोजेनिक ड्रग इजेक्ट किया था, उसका नाम था LSD। तो वहाँ जब उन्होंने इजेक्ट किया तो बहुत सारे पेशेंट्स है वो एकदम जैसे कि अपने पिछली जन्म की मेमोरी को रिकलेक्ट करने लगे। तो वो भी एक एविडेंसेस है, वो अलग अलग भाषाएं भी जो सेंचुरी ओल्ड थे वो बताने लगे थे। और उसके अलावा और एक भी है, 1930 में दिल्ली में एक शांति देवी नाम की जो 4 साल की कन्या थी, तो उन्होंने भी अपने पुनर्जन्म का दावा किया। तो महात्मा गांधी ने भी एक जांच विभाग उसमें लगाया और वो सही साबित हुआ, ठीक है। डॉक्टर IN स्टीवनसन ने भी एशिया, अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट जैसे कंट्री में हजारों केसेस के ऊपर स्टडी किया और उन्होंने पुनर्जन्म को फैक्ट साबित किया। मेनी बुक्स जैसे 20 cases suggestive of reincarnation है, children who remember past life, evidence of reincarnation। तो वो सब बुक्स है, आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे आपको ऐसा लगेगा कि यू नीड मोर, यू नीड मोर, यू नीड मोर, राइट। कहीं बोलेंगे कि हाँ ये थोड़ा क्लियर नहीं, ये थोड़ा क्लियर नहीं, बट सिंपल फैक्ट इज कि यहाँ प्रैक्टिकल प्रूफ है कि फिर इसको आप कैसे साइंटिफिकली कोई साबित करोगे, अदर देन दैट इट इज अ लिविंग प्रूफ, समबडी हैज रिकलेक्टेड द फैक्ट कि हाँ पिछले जन्म में वो ये थे, ठीक है। और आप हिप्नोटिज्म में भी जाओगे तो बहुत सारे लोगों ने अपने रीबर्थ के बारे में बताया है। कुछ रिसर्च फाइंडिंग्स है, डॉक्टर मंड्रो एंड डॉक्टर लंगम न्यूरोलॉजिस्ट है, उनके द्वारा भी बताई गई है, CNN न्यूज में उसका एक बार जिक्र आया था। बट अगेन आप अपनी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ ज्यादा एविडेंसेस नहीं चाहिए, दिस इज सफिशिएंट, ठीक है। आप सोच सकते हैं, बट एनीवेज आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। भगवद गीता के श्लोक्स में अगले रिकॉर्डिंग में आपको आपसे शेयर करूंगी, आपको बताऊंगी, ठीक है। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। ओम शांति।